आज डिप्लोमा इंजीनियर संघ लघु सिंचाई विभाग के प्रांतीय पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संघ भवन में हुई संपन्न। केंद्र सरकार का अंतरिम बजट और उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट आ गया है, तो सर इसमें आप लोगों के लिए क्या है, ये थोड़ा सा कुछ बताएंगे। सरकार द्वारा, हमारे प्रदेश सरकार द्वारा हमारे लिए, किसानों के लिए, जिसका काम हम करते हैं किसानों का, उसके लिए बजट की अच्छी व्यवस्था की गई है। और जो हमारे लक्ष्य के अनुरूप जो काम करने हैं, जैसे कि सतही बोरिंग, गहरी बोरिंग, मीडियम बोरिंग, चेक डैम, तालाब, और ये जो काम हमारे विभाग द्वारा उसके लिए पर्याप्त बजट दिया गया है। और इस बजट पे हमारे संघ के सभी लोग या हमारे विभाग के सभी कर्मचारीगण पूरी लगन से एवं पूरी मेहनत से काम करते हैं कि 10 लाख तक जो है इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग नौकरी में आए थे उस समय भी सरकारें चलती थी, लेकिन हम ही लोग थे नौकरी में आए थे, 10 साल तक इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में जो बच्चा नौकरी ज्वाइन कर रहा है वो तुरंत से उसको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। ये बहुत खेद का विषय है। अतः इसके लिए जो है इनकम टैक्स की सीमा 10 लाख से ऊपर करनी चाहिए सरकार को। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कल हम लोगों को महासंघ के अधिवेशन का उच्च कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि एफोर्डे के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत शीघ्र ही एक निर्णय लेके धरना प्रदर्शन करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार हमको पुरानी पेंशन देगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सांसद हों, विधानसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, विधायकगण हो, सबको पुरानी पेंशन के हिसाब से मिल रही है। जो जुडिशरी में काम कर रहे हैं उनको पुरानी पेंशन दी जा रही है, तो उसी हिसाब से हम लोगों की भी मिलना चाहिए। एक जगह पे दो हिसाब से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इसके साथ साथ ये भी अपने विभाग के लिए कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का अधिवेशन होना है अभी अतिशीघ्र, जिसमें टाइम पूरा हो गया है और अधिवेशन के लिए सभी सदस्यों की मीटिंग बुलाई गई है। सभी सदस्यों की ये कहना है कि लोकसभा के चुनाव है, उसमें सबकी ड्यूटी लगी हुई है, परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें ड्यूटी लगी हुई है। इस कारण हमारा चुनाव जो है मई और जून में कराया जाए। तो हम सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि पुरानी पेंशन यदि इतनी गंदी होती तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, तो वो क्यों नहीं छोड़ देते हैं। अगर इतनी गलत है तो, अगर वो सही है, वो ले रहे हैं तो हमको भी दें, और अपना तो ले ही रहे हैं। तो एक देश में एक तरह का कानून लागू करें, दो तरह के क्यों कानून लागू करते हैं कि अपना ले रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सबको देना चाहिए और ये सबका जन्मसिद्ध अधिकार है पेंशन। क्योंकि बुढ़ापे में जब आदमी रिटायर होके जाता है तो उसको कोई नहीं पूछता, उसी पेंशन अगर रहती है तो उसका जीवन भरण आराम से चलता है। अन्यथा की स्थिति में उसके घर वाले भी उसको छोड़ देंगे जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो। बजट जो हमारा आया है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए, जो 1020 करोड़ जो आया है, उसके लिए हम सरकार की बहुत प्रशंसा करते हैं कि जो किसानों के हित में जो चला जा रही योजनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और बजट भी अच्छा है। इससे हम लोग सीधे किसानों को लाभान्वित करें। पुरानी पेंशन बहाली, पुरानी पेंशन पे हम जरूर कहेंगे कि ये हमारा अधिकार है और हमें मिलना चाहिए, हमारे सारे कर्मचारियों को मिलना चाहिए। क्योंकि जब हम सेवानिवृत्त होते हैं तो हमारे पास कोई सहारा नहीं होता, हमारे बच्चे पढ़ लिख के कहीं बाहर चले जाते हैं, उस समय हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है। और जब हमारी एज बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ हमारे अंग भी इतने सक्षम नहीं होते कि हम कुछ कर पाएं। इसलिए हमें पुरानी पेंशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे हर कर्मचारियों का ये अधिकार है और हमें मिलना चाहिए।